Hello and welcome to Premier Classes. Here the platform where you feel the physics, just fall in love with this physics. Today I am going to start de Broglie hypothesis. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं de Broglie hypothesis के बारे में. ये है मैन वेव नेचर ऑफ मैटर. हमने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, लाइट ये सब पढ़ लिए हैं. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ मैटर. दीजिए हेडलाइन, वेव इसको प्रूव किया था डी ब्रॉगली ने. इसको प्रूव किया डी ब्रॉगली ने बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. वेव नेचर ऑफ मैटर को आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंट से, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट से प्रूव भी करेंगे. आज हम ये प्रूव करेंगे कि हम आप दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब क्या है? एक वेव है. दुनिया में जितने भी वेव हैं, जितने भी पार्टिकल है, सभी क्या है? वेव है. ये एक अद्भुत दुनिया होगा जहां हम और आप एक वेव होंगे. तो लिखिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. डी ब्रॉगली क्या हाइपोथेसिस दिया? कहा, लिखिए पहले दे करके, इन 1924 में डी ब्रॉगली In 1924 डी ब्रॉगली पुट हाइपोथेसिस. 1924 में डी ब्रॉगली ने क्या किया? एक हाइपोथेसिस रखा. हाइपोथेसिस क्या था? नेचर इज सिमेट्रिकल. नेचर क्या है? सिमेट्रिकल है. नेचर क्या है? सिमेट्रिकल है. क्या बात बोल दिया तुम यार, कुछ समझ में नहीं आया. नेचर इज सिमेट्रिकल, ये क्या दो लाइन का, एक लाइन का हाइपोथेसिस? तो रुकिए, अब इसको लिखते हैं. क्या कहा? इफ लाइट यानी रेडिएशन, इफ लाइट या लिखिए रेडिएशन can behave as particle. क्या कहता है? यदि लाइट या रेडिएशन, कोई लाइट कहता है, can behave as particle and particle can also behave as wave. ये क्या बात हुआ यार? यदि लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा तो पार्टिकल भी वेव की तरफ बिहेव करेगा. कैसे? इस लाइन को कैसे हम मान ले? कैसे मानिएगा? देखिए, थोड़ा साइड पर चलते हैं हम लोग. लाइट क्या है हमारा? हम लोग पढ़ चुके हैं. लाइट हमारा क्या है? वेव नेचर भी दिखाता है. लाइट हमारा वेव नेचर भी दिखाता है. किससे? इंटरफेरेंस से. इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से. लाइट क्या है? एक वेव है. तो अब लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाता है. जो भी है पार्टिकल नेचर दिखाता है. कहां से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट को पार्टिकल मान चुके हैं हम लोग, प्रूव भी कर चुके हैं. तो इसी पॉइंट को
ध्यान में रखते हुए डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस रखा, यदि यदि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। यदि लाइट क्या है, पार्टिकल की तरह, इफ पार्टिकल कैन, इफ देखो, इफ लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल, पार्टिकल कैन आल्सो बिहेव एज वेव। ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं आया समझ में। जाहिर सी बात है कि पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा वेव की तरह। यह बात है जब डी ब्रॉगली अपने डॉक्टरेट पूरा कर रहे थे। डॉक्टरेट में एक सब्जेक्ट होता है जहां आपको एक हाइपोथेसिस लिखना होता है, तो डी ब्रॉगली को भी मौका मिला लिखने के लिए, तो डी ब्रॉगली लिखता तभी उसको डिग्री मिलता। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिखता तब उसको क्या मिलता, डिग्री मिलता। तो इन्होंने इसी को लिखा, तो वहां के जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनको थोड़ा सा बात चुभा कि यार ये लौंडा, मतलब उस समय के साइंटिस्ट थे, वो भी डी ब्रॉगली भी एक साइंटिस्ट थे, कि ये लौंडा क्या बोल रहा है। तब उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट न्यूटन अंकल को बुलाया गया। न्यूटन अंकल ने देखा कि लड़का ने लिखा तो सही है, दम तो है लड़के के बात में, इसको काट नहीं सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है। तब न्यूटन अंकल के कहने पर उसको डिग्री मिल गया। बाद में फिर कहा हम इसको प्रूफ करेंगे, और उसको प्रूफ किया, एक इक्वेशन दिया इसका। क्या इक्वेशन है उसका, जो देखते हैं। इक्वेशन दिया, चलिए क्या कहा, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव। लिखो, every moving particle have यार डी ब्रॉगली ये तुम क्या कर रहे हो, बार तुम झटका दे रहे हो। मतलब कि ये तो पहले तुम कहते हो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, फिर तुम कह रहे हो कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, दुनिया में जितने भी, एवरी मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव एज वेव। क्या बात है। पहले तुम कहते हो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, फिर कहते हो तुम पार्टिकल के पास वेव है, मतलब जितने भी मूविंग पार्टिकल है उसके पास वेव है। तुम झटका पे झटका दे रहे हो। तो रुकिए, हम आपको इसका इक्वेशन भी देते हैं। मान लेते हैं एक m मास का बॉडी है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m मास का बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब बॉडी के पास मोमेंटम है, p बराबर mv, ये मोमेंटम है। तो अब लेमडा बराबर हम लोग h/p लिख सकते हैं। तो अब p का वैल्यू लेमडा इक्वल टू h/p बराबर mv लिख सकते हैं। ये क्या बात हुआ, यहां से तो प्रूव हो गया कि पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम होगा उसके पास वेव होगा। मतलब जिसके पास मोमेंटम होगा उसके पास वेलोसिटी होगा। अब यदि वेलोसिटी होगा तो उसके पास वेव होगा। इसको तो मान लिया, प्रूव भी हो गया यार, जितना भी मूविंग पार्टिकल है वो क्या है, एक वेव दिखाता है। इन्होंने तो प्रूव कर दिया। चलिए कि ये सही में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए परफेक्ट आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो लेमडा बराबर हमारा h बराबर क्या हो गया,
6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोला था प्लैंक कांस्टेंट, एज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, जहां m बराबर क्या है, मास, v बराबर वेलोसिटी, यहां से हम लोग जितने भी दुनिया में जितने भी मूविंग पार्टिकल है, दुनिया में जितने भी मूविंग पार्टिकल है उसको वेव बना दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी के नॉमेरिकली इसको प्रूव करेंगे हम लोग कि ये एग्जैक्ट जो इक्वेशन है रियली ये वेव दिखा पाएगा, मेजरेबल वेव दिखा पाएगा, जो वेव इससे निकलेगा क्या वो वेव मापा जा सकेगा लेबोरेटरी में। इसको पढ़ते हैं अभी आगे, तो इसको पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर ले हम। मान लेते हैं हम क्या कि कोई एक बॉडी है, एक आदमी है, ठीक है, क्या है, एक आदमी है जिसका वेट 100 kg है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसका हमको वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। चलो, तो वेवलेंथ बराबर क्या था, h बाय पी, तो h बाय एम भी, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h बाय एम भी। h का वैल्यू रखो, h का वैल्यू रखते हैं हम लोग। h बराबर क्या है हमारा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 100 इंटू वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी हम ये कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 टू इसको करेंगे तो 10⁻³ चले आएगा, तो 10⁻³ को ऐड करेंगे -3 पर 10⁻⁴ पर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻37। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻37 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो वेव निकला, ये वेव को हम नहीं माप सकते हैं। साइंटिस्ट ने कहा यार तुम जो बात कर रहे हो कि पार्टिकल, जितने भी मूविंग पार्टिकल सबके पास वेव होगा, यहां पर जो तुम वेव निकाले हो इस बॉडी के लिए, वो वेव नहीं मापा जा सकता है, तो तुम क्या कह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कहा रुकिए रुकिए, इसके पास वेव है, तुमने निकाला भी, पर इसको तुम इस वेव को माप ही नहीं सकते। तुम कहा क्या कहना चाहते हो। कहा कि देखिए ये तो वेव है, हमने कहा था आपको कि दुनिया में जितने भी मूविंग पार्टिकल है सबके पास वेव होगा, हमने किया भी, और प्रूव भी हुआ कि जितने मूविंग पार्टिकल है वेव तो है, मतलब इसके पास वेव तो है। हमने जो कहा कि मूविंग पार्टिकल जितने भी पदार्थ है, बॉडी है, मैटर है, मूव करेगा तो उसके पास वेव होगा, ये वेव तो है। आपके पास डिवाइस नहीं है मापने का तो कोई बात नहीं, चलिए हम अब मूव करते हैं यूनिवर्स में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल पर, छोटे छोटे पार्टिकल पर, एटम्स पर चलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चलते हैं।
चलिए चलते हैं। अब हम लोग यहां पर जो वेव निकला वो मापा नहीं जाएगा। दिस वेव इज वेरी वेरी स्मॉल। लिखो, ये इसको लिखो, यहां पर लिखो, हेयर लेमडा इज वेरी वेरी, here lambda is very very small, it cannot be detectable. It cannot be detectable, ये मापने योग्य नहीं है। तो चलिए अब हम लोग रूप करते हैं ब्रह्मांड में मौजूद एटम्स पर, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। ये प्रूफ करते हैं। चलिए, क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पर चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करता है, मूव करता है, जिसका वेलोसिटी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब इसका वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ h/p, वही फॉर्मूला h/mv है। लेमडा बराबर h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इधर चलते हैं। तो लेमडा बराबर आ जाएगा हमारा 10⁻, इसको भी ऊपर लेकर चलते हैं। तो यहां से एक पॉइंट रखते हैं, यहां से एक पॉइंट रखते हैं। तो 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 रखते हैं हम लोग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसका रीजन नहीं कि क्यों लिए हैं, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं क्यों लिए हैं, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, बस इतना बात है, ठीक है। इसको शॉर्ट करते हैं, उसके बाद जितना भी टर्म है इस पावर वाले को ऊपर लेकर चलते हैं। 10⁻³ प्लस 31 माइनस 6, ये 10⁻6, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस पर है, कोई दिक्कत। चलो, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 10×9 90, 9 7 63 33, 9 7 63, 9 27, 9 27 करते रहेगा, चलते रहेगा। तो 7.33 इंटू 10 इसको ले लो, कर लो, 7.33 इंटू डिवाइडेड बाय 10 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9। 34 40, इसमें से एक 31 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये 10 ऊपर जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 7.33 इंटू 10⁻⁻10। लेमडा इज इक्वल टू 7.33 इंटू 10⁻10 -10 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है ये। तो लेमडा बराबर यहाँ पर 7.33 एंगस्ट्रॉम आ गया, 7.33 एंगस्ट्रॉम आ गया। ये लेमडा बराबर इसका वैल्यू है। अब इसको हम लोग बहुत बढ़िया से माप सकते हैं। ये जो वेवलेंथ निकला पार्टिकल के, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल के लिए, इसको हम लोग माप सकते हैं। इसमें
जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितना भी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है, उनके लिए वेवलेंथ जो निकलेगा वो मापने योग्य होगा। इसका मतलब डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया वो किसके लिए वैलिड था? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के लिए। हम लोगों में भी वेव है, लेकिन इसको डी ब्रॉगली का हाइपोथेटिकल इक्वेशन यो मेजरेबल वेवलेंथ नहीं दे पाता है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े पदार्थ, बड़े बड़े मैटर्स के लिए अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को नहीं लेंगे। तो यहां पर लेते हैं, इट इज सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ निकला वो सफिशिएंट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। अब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एविडेंट फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल, नॉट फॉर हैवियर पार्टिकल। लिखो, डी ब्रॉगली स्टार देकर, डी ब्रॉगली hypothesis is evident for elementary particle. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था वो एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए वैलिड था, नॉट फॉर हैवियर पार्टिकल। नॉट फॉर हैवियर पार्टिकल। यहां से हम लोग अब मैटर को भी हमने क्या किया, वेव बना ही दिया। पार्टिकल को हमने वेव बना ही दिया। इसको अब एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। क्या था? डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया, क्या कहा? नेचर क्या है? सिमेट्रिकली है। मतलब जो रेडिएशन यदि वेव की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। इसमें कुछ लॉजिक पता चला, केवल लॉजिक है, एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूव नहीं है, हाइपोथेसिस है ये। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दिया, क्या कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव एसोसिएटेड विद इट। दुनिया में जितने भी मूविंग पार्टिकल है सबके पास वेव होगा। तो हमने इसको करते करते गया, देखा तो हैवियर पार्टिकल के लिए वेव जो निकलता है वो मापने योग्य वेव नहीं निकलता है। वेव तो निकलता है बट मापने योग्य वेव नहीं निकलता, उस वेव को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तब हम लोग यूनिवर्स में मौजूद एटम्स पर गए, एटम्स पर डिस्कवर किए, रिसर्च किए। वहां पर चले तो देखे एटम्स पे इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास को निकाले, मास को कैलकुलेट किए, इलेक्ट्रॉन के वेव को हम लोग निकाला, जहां पर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg था और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जो होता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है। उसको जब लिया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है और इस वेव को हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है। हमने एससी वर्मा सर के साथ इसका वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है हमने। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है वो वेव प्रूव हो गया। अर्थात दुनिया में जितने भी पदार्थ है, जितना भी मैटर है, सब क्या है, एक वेव शो करता है। हम और आप सब एक वेव हैं, बट उस वेव को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर, जो जेई मेन न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होंगे। लिखिए क्या
कि केस 1 दे करके यदि पार्टिकल का मोमेंटम ना दे करके, वेलोसिटी ना दे करके काइनेटिक एनर्जी दे दिया, केस 1 में लिखे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम? K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम वी। अब m को इस पार लेकर चले आते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा? P बाय एम। अब v का वेलोसिटी यहां पर रखो, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ m इंटू पी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, एक m से एक m कट गया, तो K इक्वल टू बचा 1/2 पी स्क्वायर बटे m, ठीक है। तो चौक ले लें हम पहले। क्या क्या K बराबर क्या निकला हमारा? हाफ पी स्क्वायर बटे एम। अब 2m को इस पार लेकर चले आते हैं हम लोग, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2m के, कोई दिक्कत? तो स्क्वायर को इस पार लेकर चले जाएंगे तो p बराबर √2m के हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लेमडा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? h/p। p का वैल्यू अब हम लोग यहां से पुट कर देंगे, p का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देंगे, तो लेमडा बराबर h/√2m के। ये जब काइनेटिक एनर्जी हम लोग को दे दिया जाए, कहा दिया जाए कि इसका वेव निकालो, तब हम लोग इसको निकाल लेंगे। मोमेंटम ना दे करके वेलोसिटी ना दे करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तब हम लोग इसका वेवलेंथ भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग चलते हैं, यदि काइनेटिक एनर्जी को भी ना दे करके एक्सेलरेशन दे दिया, तब कैसे निकालेंगे? तो ये बेसिकली होगा चार्ज पार्टिकल के लिए। चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, ये बेसिकली किसके लिए होगा? चार्ज पार्टिकल के लिए लिखे। ओह, चार्ज पार्टिकल के लिए सॉरी गाइस, आज चार्ज एक्सेलरेशन के लिए नहीं निकाल पाएंगे, कल निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन सो कीजिए।